In recent weeks and months, we have seen a shocking increase in extremist disruption and criminality. This month, the government will implement a new, robust framework for how it deals with this issue, to ensure that we are dealing with the root causes of this problem. दुबई में काफी लोगों ने पाकिस्तानियों को, ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को वहां से नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया और वापस भेजना शुरू कर दिया। वो कहते हैं कि काम के काबिल नहीं है, एक तो वक्त पे आते नहीं है। अरबों का इस्लाम है, हमने अडॉप्ट किया, ठीक है, अब सारे मामला हमने किए। ने एक दिन पहले 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोशो जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। जो लाउड स्पीकर है उसको भी स्लो कर दिया गया। जो वो हमें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब सिटीजन समझते हैं और उसकी रीज़न हम लोग खुद हैं। पाकिस्तान तेल काफ़ी नहीं है, तेल कुछ वक्त के बाद उधर ख़त्म हो जाएगा। के पास झूठ बोलते हैं, हमारे पास 250 अरब टन ये कोयला है, ये सारे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं, इसमें इमरान खान भी शामिल है। बड़े बड़े टेलीविजन एंकर्स, मैं जहां खड़ा हूं उस जमीन के नीचे अरबों टन कोयला पड़ा हुआ है, पाकिस्तान दुनिया का टॉप मुल्क बन जाए, ये सारे झूठ। तुम्हारे देश में कुछ नहीं है, तुम लोग खाली डब्बा हो। जो मजहब की सख्ती है उसे नर्म करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूके में बढ़ते हुए वारदातें और क्राइम को रोकने के लिए उन्हें कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और सबसे पहले वो ऐसे संदिग्ध लोगों को और डिफॉल्टी लोगों को जिन्होंने यूके में काफ़ी आतंक फैला के रखा है, उनका वीज़ा बैन कर देंगे, उन्हें डिपोर्ट कर देंगे और ऐसे कई सारे लोगों को जो इलीगल यूके में आए हैं उनको रवांडा भेज देंगे, ऐसा उन्होंने बात की है। इन सब में सबसे ज़्यादा टारगेटेड है पाकिस्तानी मुसलमान जो यूके में गए हैं, इनकी तादाद वहाँ पे ज़्यादा है और दूसरी ओर कई सारे क्राइम्स में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है और इनके खिलाफ कई सारी पुख्ता सबूत भी है। सारे यूरोप में पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और वहाँ के राइट विंग वाले लोग अब ये कहते हैं कि पाकिस्तानियों को और मुस्लिम इमिग्रेंट्स को यूरोप से निकालना चाहिए, यूरोप को फिर से एक बार ग्रेट बनाना चाहिए और इलीगल इमिग्रेंट्स को जल्द से जल्द निकालेंगे तभी उनके देशों में शांतता होगी, ऐसा उनका कहना है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने काफ़ी रिएक्ट किया है और अपना ओपिनियन भी दिया है। आइए देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या कहती है। जय हिंद। डाउनिंग स्ट्रीट पर एक बहुत जोशो जज्बे वाली स्पीच की और उन्होंने ये कहा कि ऐसे लोग के जो हेट स्पीच करते हैं, हेट प्रेचर्स हैं और शिद्दत पसंद हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इस सिलसिले में एक वार्निंग लिस्ट बनाई गई है और जारी की गई है और उस वार्निंग लिस्ट में, यूके की उस वार्निंग लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इसमें शामिल है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया। ये 3 कंट्रीज बरतानिया ने इनको उस लिस्ट में शामिल किया है जिसमें इंतहा पसंदों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। और इसकी डिटेल्स ये है कि स्काई न्यूज पर यह मौजूद है खबर, लेकिन स्काई न्यूज के साथ साथ अब कई एक जगहों पर आपको ये खबर मिलती है इंटरनेशनल मीडिया पर, जिसमें बताया जा रहा है कि बरतानिया की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया से ताल्लुक रखने वाले ऐसे लोग, खतरनाक इंतहा पसंद लोग, यानी जो एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, जो हेट स्पीच फैलाते हैं, जो किसी कंट्री में दाखिल होकर वहां पर किसी भी किस्म का केओस पैदा कर सकते हैं, चाहे वो अपने स्पीच के जरिए करें, चाहे वो कोई प्लान लेकर आए हों या वो उनका कोई भी इस तरह का सिचुएशन हो कि जिसमें वो वहां पर कुछ ऐसा बलवा फसाद भी करवा सकते हैं, लोगों को उकसा सकते हैं। तो इस किस्म के पाकिस्तानियों को अब यूके में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। कैसे नहीं होने दिया जाएगा, इस सिलसिले में उन्होंने कुछ पैरामीटर्स इख्तियार किए हैं, कुछ ऐसी जो है वो उन्होंने तरीके इख्तियार किए कि जिसमें वो पहले ही देख लेंगे कि इस तरह के जो लोग हैं, यानी जाहिर है कि इसमें ये ना कि एक तो ये कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका पहले ही पता है कि जो इस तरह के काम करते हैं, उनको तो वैसे ही यूके की तरफ से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और फिर इसके अलावा ऐसे भी लोग कि जिनको छांटी करके ये देखा जाएगा कि उनका सारा बायोडाटा निकाल कर वो कि क्या इसमें से ऐसे लोग तो नहीं है कि उनके बायोडाटा से ये पता चल रहा हो कि ये यहाँ पर आकर ये करेंगे, तो उनको जो वो अब वीजा नहीं दिया जाएगा, दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। तो ये जनाब है फैसला उनकी तरफ से किया गया है और इसमें कहा यह गया है कि जो
ब्रिटिश कैबिनेट है उसके पास अभी भी ये राइट है कि वो जो वेलफेयर ऑफ पीपल है उसके खिलाफ अगर कोई बंदा काम करने की कोशिश करेगा तो उसको वो दाखिले से रोक सकती है। वो कहेगा कि नहीं, आप हमारे मुल्क में एंटर ही नहीं हो सकते। कहते हैं कि पाकिस्तानी यहाँ के एडवांस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पा रहे और बड़े ही तंग ज़हनी के साथ कुछ गलत एक्टिविटीज में मुलव्वस हो रहे हैं, इनके ऊपर वीजा बैन कर दो। क्या वो सही कह रहे हैं? पाकिस्तानी ऐसा करते हैं? क्या वो पाकिस्तानी है? हाँ भाई हाँ, यस दे आर राइट। देखें, मैंने जैसे पहले भी एग्जांपल दे रहा था यूएई की। यूएई में जो हम बेसिक से चलते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी बात कर रहे हैं ना। उससे अगर पहले देखें तो यहाँ से पाकिस्तानी जाते हैं यूएई में, वहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज करें जो उनके कंट्री में अलाउ नहीं है। जैसे अब यहाँ से एक पाकिस्तानी जा रहा है, वहाँ पे भीख मांगना शुरू कर देता है, बहुत गलत बात है, वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, ये हमारा ही कल्चर है जो उधर लेके वो फिर वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहाँ पे। अब उनका प्रोटेस्ट करना तो बनता है। अब जो जैसे आपने यूरोप की बात की, ये बिल्कुल बात ठीक है। अब यहाँ से लड़के जाते हैं कुछ मोस्टली वहाँ पे नेशनलिटी के लिए, ग्रीन कार्ड के लिए वो क्या कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं। ठीक है, जब मिल जाती है तब छोड़ देते हैं ऐसे। बिल्कुल अल्लाह तौबा। तो हैं, बिल्कुल हैं, काफ़ी हद तक हैं, ये गलत बात नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए, हमें तो या तो हमें गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए कि कोई वहाँ पे जाके ऐसा कोई काम कर ना सके, या तो कोई पढ़े लिखे या कोई इंश्योर करवा के भेजें कि वहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। क्या वजूहत है कि मुकाबले में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसा प्रोटेस्ट या ऐसी कंपेन या ऐसी चीज़ें नहीं आती? हिंदुस्तानियों को गलत नहीं कहा जाता, उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाए जाते, ऐसे हिंदुस्तानी पकड़ के वापस हिंदुस्तान में नहीं भेजे जाते, इवन कि उनके ऊपर वीज़ाज भी बैन नहीं किए जाते, बल्कि उनके वीज़ाज को अनलिमिटेड कर दिया जाता है। क्यों? ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं। हमारे जो नेबर्स कंट्री हैं या अदर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारी पॉलिसीज़ इतनी वीक है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी है कि वो नहीं हमें जो है वो इतना प्रेफर करते। इंडिया की पावरफुली देखें ना तो लास्ट रेडियोज में मोदी ने अपने 8 इंडियन नेवी जिनको फांसी कतर में देने का ऐलान किया गया था, उनको छुड़वा लिया और वापस इंडिया बुला लिया। तो उनका पावरफुल का यही एग्जाम्पल है कि वो इतने पावरफुल है कि देने वाले फांसी को वापस बुला लिया अपने मुल्क। मैंने वही बात की, पॉलिसीज अगर वीक है ना तो हमें कोई कुछ नहीं करेगा, कुछ करेगा भी नहीं हमारे साथ, ना हमें कोई प्रेफरेंस देगा। हमारी पॉलिसीज इतनी वीक है, हमारी कंट्री में कभी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं हुई। ठीक है, कभी किसी को 5 साल पूरे करने नहीं दिए गए। अगर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है आगे उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो एक बहुत बड़ी रीज़न है जो हमारी। ऐसे में इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं जिस तरह से इंडिया के 10 ऑलमोस्ट या 5 से 7 ममालिक में पॉलिटिशियंस हैं और बड़ी बड़ी सीईओ जो हैं वो इंडियंस हैं और हर जगह पे इंडिया का सिक्का चल रहा है। चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट के बड़े बड़े मतलब वो चीज़ हो तो वो भी इंडिया की जाती है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया? कर सकते हैं बिल्कुल। जैसे इंडिया ने, मैं पिछले दिन न्यूज़ पढ़ रहा था कि 18 कंट्रीज़ जो हैं उन्होंने इंडियन करेंसी जो इंडियन रुपीज़ हैं उस पर ट्रेड करने का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, अब हमारे पाकिस्तान देख लें, हमारी तो इकॉनमी इतनी वीक हो रही है, हम तो मतलब ये सोच भी नहीं रहे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी रुपीज़ में ट्रेड करें। बट उनके 18 to 20 कंट्रीज़ ने एग्री कर लिया हुआ है। तो उनकी इकॉनमी कितनी स्ट्रॉन्ग हो रही है, अब आईटी में वो कितना जा रहे हैं। अब आजकल का दौर जैसे है ही आईटी का, तो आईटी में जितना इंडिया इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर रहा है, जितना इंटरेस्ट इंडिया का है उतना हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ना हमारी गवर्नमेंट उसको प्रेफर कर रही है, ना हमारी गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। अगर हमारे यहाँ कोई करना चाह भी रहा है तो उस पर टैक्सीज और उस पर लिमिटेशंस इतनी है कि हम नहीं कर सकते।